नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन को समझने का मार्ग है। आज हम सुनेंगे देवों के देव, महाकाल, आदि, अनंत और अविनाशी भगवान शिव की महिमा से जुड़ी एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्चा बल क्या होता है और सच्ची करुणा किसे कहते हैं। कहते हैं कि शिव को पाने के लिए न धन चाहिए न वैभव, बस चाहिए एक सच्चा हृदय और संपूर्ण समर्पण। एक समय की बात है मित्रों, देवता और असुर अपने अपने अहंकार में उलझे हुए थे। देव कमजोर हो चुके थे और असुर शक्ति के नशे में चूर। तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने एक उपाय सोचा, समुद्र मंथन। निर्णय हुआ कि अमृत पाने के लिए देव और असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। मंदराचल पर्वत बने मथानी और बासुकी नाग बने रस्सी। मंथन शुरू हुआ, समुद्र में हलचल मच गई, लहरें आकाश छूने लगी। लेकिन मित्रों, जब भी जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य होता है तो सबसे पहले कठिनाइयां सामने आती है। अमृत से पहले समुद्र में निकला भयंकर विष हलाहल। वह विष इतना प्रचंड था कि उसकी एक बूंद से सृष्टि का विनाश हो सकता था। तीनों लोग कांप उठे, पृथ्वी जलने लगी, आकाश में अफरा तफरी मच गई। देवता भयभीत हो गए, असुर अपने प्राण बचाने को पीछे हट गए। तब सभी को समझ आया, यह विष कोई देव नहीं पी सकता, न कोई असुर। तब सबकी दृष्टि गई एक ही दिशा में, कैलाश पर्वत। सभी देवता हाथ जोड़कर भगवान शिव के शरण में पहुंचे। उन्होंने कहा, हे महादेव, यदि आपने इस विष को न रोका तो सृष्टि का अंत निश्चित है। महादेव ध्यान में लीन थे, न उन्हें अमृत की लालसा थी न किसी पद की इच्छा। लेकिन जैसे ही उन्होंने संसार की पीड़ा सुनी, उनकी तीसरी आंख से करुणा प्रकट हुई। बिना किसी शर्त के, बिना कुछ मांगे महादेव उठे। उन्होंने उस भयंकर विष को अपने हाथ में लिया और बिना एक पल सोचे उसे पी गए। जैसे ही विष महादेव के कंठ में पहुंचा, संपूर्ण शरीर में उसका प्रभाव फैलने लगा। माता पार्वती घबरा गई। उन्होंने तुरंत महादेव का कंठ थाम लिया ताकि विष आगे न जाए। विष वहीं रुक गया और शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। तो ध्यान देने वाली बात यह है, महादेव ने विष को न बाहर फेंका न किसी और पर डाला, उन्होंने उसे अपने भीतर रोक लिया। यही शिव तत्व है, दूसरे के दुख को अपने ऊपर लेना। महादेव का हर एक रूप एक गहरा संदेश देता है। उनका मस्तक पर चंद्रमा जो बताता है कि क्रोध में भी शीतलता होनी चाहिए, गले में नाग जो दर्शाता है कि भय को भस्म किया जा सकता है, जटाओं से बहती गंगा जो कहती है कि विनाश से ही नया जीवन जन्म लेता है, और भस्म जो याद दिलाती है कि अंत में सब नश्वर है। महादेव तुरंत फल नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो जीवन बदल देते हैं। जो भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, महादेव उसके दुख स्वयं हर लेते हैं। न वे भेद करते हैं गरीब अमीर में, न छोटे बड़े में। शिव सिर्फ भावना देखते हैं। इस कथा से हमें 3 चीज़ सीखने को मिलती है। पहली, सच्ची शक्ति त्याग में होती है। दूसरी, जो दूसरों के लिए कष्ट सह ले वो महान होता है। और तीसरी, अगर जीवन में सब साथ छोड़ दे तो भी शिव कभी साथ नहीं छोड़ते। तो मित्रों, अगर जीवन में अंधकार हो, डर हो या रास्ता न दिखे तो बस एक नाम याद रखना, महादेव। आइए अंत में सभी मिलकर कहें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।